मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, आनंदित हैं और जिंदा लहू चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्रिय, में सबसे पहले हमारे देश के, भारत देश के तिरंगा को सलाम करना चाहूंगा और उसके बाद स्वतंत्र सेनानियों को भी सलाम करना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं उस वीडियो को लेकर आया हूं जो हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि इस सूचना को आप जरूर गौर से सुने और पूरा सुने। हम वीडियो के बाद मिलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो को देखा और जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सूचना दे रहे हैं वो इसमें, और उन्होंने ये कहा कि हम सबको एकता में बनाए रखना है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो तिरंगा है वो हर घर में होना चाहिए। उन्होंने आपस में प्रेम रखने के लिए, सबको एक साथ जुड़ने के लिए उन्होंने सूचना दी है और कहा कि हो सकता है तो आप सभी अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में या फेसबुक प्रोफाइल में, मीडिया के थ्रू जो आप काम करते हैं उसमें भी आप प्रोफाइल लगाएं। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे मसीही प्रिय भाई बहनों, हम सबको भी उनके बातों का सम्मान करना चाहिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में भी यही कहा है। मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 13 अध्याय के 1, 2 और 8 पद में ये लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। 8वां पद, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जितने भी राजकीय शासकीय है, जितने भी उन अधिकारी या उन अधिकारियों का सम्मान करें, उन व्यवस्थाओं को सम्मान करें, उन नियम कानून कायदे को सम्मान करें, क्योंकि अधिकारी परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। और जो अधिकार को नहीं मानता है, उसका सामना करता है, तो वो
परमेश्वर का सामना करता और वो दंड भोगेंगे। 8वें पद में ये कहा कि आपस में प्रेम कीजिए और आपस में प्रेम के को छोड़ और दूसरा काम नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें भी उन सारे भाई बहनों को बता देना है जो कहते हैं तुम देश के गद्दार हो, धर्म परिवर्तन के नाम पर झूठा आरोप लगाते हैं, उनको हमें बता देना है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारे घर में तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का ये सम्मान है। हम भारत के नागरिक हैं। परमेश्वर ने हमें इस भारत देश में इसलिए रखा कि हम अपने देश का, अपने संविधान का, कानून का, तिरंगे का, स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान करें और एक दूसरे से प्रेम करें। जितने भी हमारे ऊपर सताव किया जाता है, विरोध किया जाता है, दंगे फसाद करते हैं हमारे विरोध में, हम सब भूल जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बदले की भावना नहीं दी है बल्कि प्रेम की भावना दी है। और हम सबको बता देना है कि हम मसीही कोई दूसरे नहीं हैं, हम इस भारत के नागरिक हैं और हम सबसे प्रेम करते हैं, हमारे तिरंगे को सलाम करते हैं, हमारे देश के संविधान का सम्मान करते हैं, हमारे अधिकारियों का सम्मान करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमें कमेंट में राय जरूर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्रभु की महिमा कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत अच्छा आशीष दे। सबको जय मसीह की।